तो हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। तो कैसे हो प्यारे बच्चों? आशा करूंगा आप सभी लोग बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। ठीक दोस्तों, आप लोगों को थंबनेल एंड टाइटल देखकर पता लग गया होगा कि आज की इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को मैं क्या सिखाने वाला हूँ। ठीक देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिख रखा है चैप्टर का नेम है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक ना, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सेक्शन फॉर्मूला, ठीक, यानी विभाजन सूत्र क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये बेसिकली फ्रेंड्स क्लास 10th वालों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है, उनके बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ एकदम बढ़िया से कि जो आप लोगों का सेक्शन फार्मूला होता है, ठीक, यानी विभाजन सूत्र क्या होता है, ठीक, वो उसका फार्मूला क्या होता है, अगर उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, बेसिकली फ्रेंड्स यहाँ पर दो प्रकार से आपसे क्वेश्चन मतलब मोटा मोटा पूछा जाएगा, तो दो प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो उस चीज़ को दोस्तों आप लोगों को एकदम क्लियर मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो देखिए, निर्देशांक ज्यामिति है फ्रेंड्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स है। ठीक, आप लोगों को दोस्तों मैं बताने वाला हूँ विभाजन सूत्र क्या होता है, ठीक ना। क्लास 10th वालों का चैप्टर नंबर 7 है। ठीक, चलिए चैप्टर नंबर 7 है, मैं आप लोगों को दोस्तों बताने वाला हूँ क्या, विभाजन सूत्र। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख देता हूँ विभाजन, ठीक ना, विभाजन, यहाँ पर क्या है अपना सूत्र, ठीक ना, विभाजन सूत्र। इंग्लिश में प्यारे बच्चों बोला जाता है सेक्शन फार्मूला। ठीक, क्या बोला जाता है इसको, सेक्शन फार्मूला। ठीक, एक मिनट, फार्मूला। ठीक, तो ये प्यारे बच्चों क्या है आपका सेक्शन फार्मूला क्या होता है, उस चीज को मैं बताता हूँ। ठीक, तो विभाजन का प्यारे बच्चों होता है मतलब, विभाजन मतलब क्या होता है, जैसे कोई एक रेखा दे रखी हो। ठीक, जैसे यहाँ पर पता है आपको निर्देशांक ज्यामिति है, तो सीधी सीधी बात है, तो इसमें हम क्या किसकी चीज़ की बात करेंगे कि एक रेखा होगी, उसको दो पार्ट में विभाजित किया जाएगा। ठीक, जैसे मान लो कि कोई इस प्रकार से आपकी रेखा है। ठीक, चलिए ये रेखा हो गई, यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक ना, इनिशियल पॉइंट ए है, और यहाँ पर एकदम अंतिम पॉइंट क्या है आपका, बी है मान लो। ठीक, ए का निर्देशांक मान लो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है, ए का निर्देशांक मान लो एक्स वाई है, ठीक ना, x1 y1 मान लो यहाँ पर, और b का मान लो क्या प्यारे बच्चों x2 y2 मान लो। ठीक, इस प्रकार से आप लोग सपोज कर सकते हो। ठीक, तो ये यहाँ पर प्यारे बच्चों a है, यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या है, b है। ठीक, तो विभाजन सूत्र मतलब क्या आ रहा है, विभाजन मतलब क्या हो रहा है कि इस रेखा को विभाजित किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक ना। मेरे विभाजन मतलब क्या है, दो टुकड़ों में इसको तोड़ा जा रहा है। ठीक, तो दो टुकड़ों में तोड़ोगे तो एक रेखा इस प्रकार से बनेगी, एक रेखा इस प्रकार से आपकी बनेगी। ठीक है कि नहीं, विभाजन मतलब क्या होता है, दो टुकड़ों में तोड़ देना। तो देखो एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया। ठीक, चलो, तो दो टुकड़ा जब बन जाते हैं तो उसमें जैसे देखो आप लोग एक पाँच मतलब देखो 5 फीट का, ठीक ना, एक 5 फीट का गन्ना लो, ठीक ना, गन्ना मान लो, और उसको 2 फीट तोड़ दो, ठीक ना, यानी 20 से तोड़ो, एक 2 फुट का टुकड़ा हो जाए, एक 3 फीट का टुकड़ा हो जाए। ठीक, तो मान लो अगर ये 5 फीट की अपनी क्या थी, एक रेखा थी। ठीक, कितने फीट की थी, 5 फीट की थी मैं, ठीक ना, सेंटीमीटर में फीट में मार रहा हूँ। ठीक, तो एक को आप लोगों ने 2 फीट में तोड़ दिया, एक को आप लोगों ने 3 फीट में तोड़ दिया। ठीक, तो किस अनुपात में, ठीक ना, मतलब जो तोड़ा आप लोगों ने उसको क्या बोला जाता है, अनुपात बोला जाता है। ठीक, तो किस अनुपात में तोड़ा प्यारे बच्चों, एक को 2 में तोड़ा, एक को 3 में तोड़ा। ठीक, जिसको प्यारे बच्चों लिख सकते हो 2:3, ठीक ना, 2:3, इसको बोला जाता है प्यारे बच्चों अनुपात है। किस अनुपात में तोड़ा आप लोगों ने, तो 2:3 में तोड़ा, यानी कि पहली रेखा की लंबाई 2 थी, यानी 2 फीट थी, या फिर 2 सेंटीमीटर थी, 2 मीटर थी, समथिंग कुछ बोल सकते हो आप लोग। ठीक, यहाँ पर मैं फिट मार रहा हूँ तो लिख सकते हो आप लोग 2 फीट, दूसरी की क्या थी, 3 फीट थी। ठीक, तो इसको प्यारे बच्चों दो को क्या बोला था, आप इसे M1 बोल सकते हो, रेशियो लगाकर इसे प्यारे बच्चों M2 बोल सकते हो। ठीक, तो M1 M2 इसमें अभी आपके विभाजन सूत्र में आपको यूज में आने वाला है, M1 और M2 आने वाला है। ठीक, तो ये था M1 M2 की कहानी, यही थी कि आप लोगों ने जब इसको विभाजित किया तो एक रेखा ये हुई, ठीक ना, इस ब्लैक वाले को आपने तोड़ा, एक टुकड़े में ये, एक टुकड़ा ये हुआ, एक 2 का एक 3 का, तो 2 वाला M1 हुआ, ठीक ना, और 3 वाला क्या हुआ, M2 हुआ। ठीक, क्लियर। चलो, तो विभाजन सूत्र दोस्तों होता क्या है, बेसिकली यहाँ पर दो एक्सिस यूज में आते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस। मैं सीधा फार्मूला लिखता हूँ, समझाता हूँ, ठीक ना, और उस पर जो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उसी चीज़ को भी मैं एकदम क्लियर बता देता हूँ। ठीक, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस की वैल्यू निकालते हैं। ठीक, तो एक्स एक्सिस का क्या होता है प्यारे बच्चों, M1 X2 होता है, M1 X2 प्लस का M2, ठीक ना, यहाँ पर M1 हुआ, अब यहाँ पर M2, यहाँ पर X2 था तो यहाँ पर क्या हुआ, X1 बटे क्या होता है प्यारे बच्चों, M1 M2, यानी जो हमारे दो अनुपात होते हैं उन दोनों को जोड़ लिया जाता है। ठीक ना, M1 प्लस का M2। ठीक, तो अगर आप लोगों को प्यारे बच्चों क्या हो, ठीक ना, अभी समझाता हूँ, ये तो हुआ एक्स एक्सिस का, सेम वही कंडीशन यहाँ पर वाई एक्सिस के लिए लगेगा। यहाँ पर क्या होगा, M1 होगा
ठीक। जब यहाँ पर x2 था, ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, y2 होगा, प्लस लगाना है आपको। यहाँ पर m2 है तो यहाँ पर m2 लिखो, इंटू लगा कर यहाँ पर x1 है तो यहाँ पर क्या होगा, y1 होगा, क्योंकि आप लोग y के लिए लिख रहे हो, ठीक। बटे सेम वही होगा, m1 m2 आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक। इसमें कोई फेरबदल नहीं करना है आपको, ठीक ना। तो चलो y का निर्देशांक आपने प्यारे बच्चों लिख लिया, क्या है, x का लिखा ये है, y का आप लोगों ने लिखा कुछ इस प्रकार से, ठीक। चलो अगर आप लोगों को प्यारे बच्चों क्या है, जैसे देखो एक रेखा दे रखी हो, ठीक, ए का निर्देशांक दिया रखो, जैसे यहाँ पर मान लो ए का निर्देशांक 2 दिया हो, ठीक, और y का निर्देशांक 3 दिया हो, ठीक, यानी 2:3, सॉरी 2 नहीं 2,3 दिया हो, b का दिया हो मान लो 4 दिया है, और यहाँ पर क्या दिया, 7 दिया, ठीक, यानी 4,7 दे रखा है, ठीक। a का दिया है 2,3, b का दिया है 4,7, ठीक। और आपको अनुपात भी दिया हो, जैसे यहाँ पर 2:3 दिया है ना, मान लो यहाँ पर अनुपात क्या दे रखा हो, m1 m2 का अनुपात क्या दे रखा हो, m1 m2 का क्या दिया हो, मान लो 9 दिया हो, यहाँ पर क्या दिया हो, 2 दिया हो, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग प्यारे बच्चों क्या कर सकते हो, ठीक। जो यहाँ पर जो पॉइंट यहाँ पर आपका कट कर रहा है, ठीक ना, जो पॉइंट आपका कट कर रहा है उसको क्या बोलते हो, एक्स कॉमा वाई बोलते हो, ठीक। जो पॉइंट आपका कट करता है उसे एक्स वाई बोलते हो। तो एक्स क्या हुआ, ये चीज एक्स होता है, ये वाई क्या होता है, ये चीज वाई होता है, ठीक ना। ये आपका एक्स होता है, ठीक। एक्स की वैल्यू अगर आपको निकालना हो, ये चीज ए दिया हो, मैंने x1 y1 दिया हो, x2 y2 दिया हो, और अनुपात भी दे रखा हो, ठीक। तो आप लोग जो पॉइंट आपको उस मतलब जो पॉइंट है जो कट कर रहा है अगर उस रेखा को, तो उस पॉइंट का निर्देशांक आप लोग यहाँ से इस फार्मूला का यूज करके आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हो, ठीक। x1 x और y यहाँ पर इसकी वैल्यू आप लोग आसानी से डिफाइन कर सकते हो अगर अनुपात दिया हो, ठीक। जैसे 9:2 में विभाजित कर रहा है, और यहाँ पर x1 y1 की वैल्यू, x2 y2, ठीक ना, x1 यहाँ पर x1 x2 की वैल्यू, y1 y2 की वैल्यू दे रखी है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हो। जैसे अगर यहाँ पर मैं निकालना चाहूँ, ठीक ना, अगर यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर अगर मैं 5 फीट को हटा देता हूँ, ठीक ना, 5 फीट को मैंने हटा दिया, मान लो देखो यहाँ पर क्या दिया है, ये 2,3 दिया है, 4,7 दे रखा है, ठीक ना। और ये m1 m2, ठीक। तो ये प्यारे बच्चों क्या होता है, ये पहला होता है m1, ठीक ना, पहला टुकड़ा m1 होता है, एंड दूसरा टुकड़ा क्या होता है प्यारे बच्चों, m2 होता है, ठीक। तो m1 दिया है 9, यहाँ पर तुलना करोगे तो 9 दिया है, ठीक ना, यानी पहला टुकड़ा मान लो 9 सेंटीमीटर है, 9 फीट है, कुछ भी मान सकते हो। दूसरा m2 दिया है 2, तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 2 दे रखा है, ठीक। अब आपको एक्स वाई निकालना है, ठीक। तो चलो इस फार्मूला में रख दो, एक बार मैं निकाल कर दिखा देता हूँ आपको प्यारे बच्चों। तो x बराबर क्या आ जाएगा, m1 x2, ठीक। तो m1 की वैल्यू रखो, m1 की वैल्यू क्या है, 9 है, 9 गुणा x2 की वैल्यू 4 रखा आप लोगों ने, प्लस m2 x1 है, तो m2 की वैल्यू 2 है, तो 2 रखो, इंटू x1 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 रखना है। नीचे फिर m1 m2 को जोड़ देना है, तो m1 m2 है 9 2 11 हो जाएगा, ठीक, नीचे 11। उसी प्रकार से यहाँ पर y भी निकाल लो, तो y बराबर क्या आएगा, m1 y2। तो m1 क्या है आपका यहाँ पर प्यारे बच्चों, m1 है 9, तो यहाँ पर लिख लो 9 गुणा y2 क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर सीधा सीधा वैल्यू रखते चलना है, 7 है, प्लस लगाओ आपका यहाँ पर m2 y1। तो m2 की वैल्यू यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या है, देखो m2 की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 2 रखना है, इंटू y1 लिखो, y1 क्या है यहाँ पर देखो 3 है, तो इंटू यहाँ पर 3 रखना है आपको, बटे फिर से m1 m2 जोड़ देना है, तो 9 और 2 जोड़ो तो 11 आ जाएगा, ठीक ना, ठीक। क्लियर, तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। एक बार मैं देख लेता हूँ पहले बच्चों सब कुछ स्क्रीन में क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक ना। आफ्टर देन मैं सॉल्व कराता हूँ। चलो भाई एकदम सब क्लियर, एकदम परफेक्ट है, ठीक। तो यहाँ पर सॉल्व करो तो 9 चौक 36, और 36 2 दूना 4, 36 और 4 जोड़ोगे तो 40 आ जाएगा, ठीक। तो एक्स बराबर प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, 40/11 आ जाएगा, ठीक। सेम यहाँ पर y बराबर ही निकालो, 9 7 63 और 2 3 6 63 और 6 जोड़ो तो 63 6 69, ठीक। तो 69/11, ठीक। इसको प्यारे बच्चों काट भी सकते हो, तो 11 से काटो तो 11 कम 11 हो गया, इसको काटोगे तो 11 3 33, ठीक ना, 33 7 40 होता है, तो 7 है, तो पॉइंट लगाओ 70, तो 11 6 66, यानी 3.6 के समथिंग आएगा, ठीक। तो x की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या आएगा, 3.6 आएगा, ठीक। y निकालो तो 11 से काटो इसको भी, तो 11 6 66 आएगा, ठीक ना, तो 6.66 और 3 69, ठीक। तो 30 आया, तो 11 दूना 22, ठीक ना, 11 दूना 22 6.2 की समथिंग। तो y की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या आएगा, 6.2, ठीक। क्या है 6.2। तो यहाँ पर जो एक्स वाई है तो इसका निर्देशांक क्या लिख सकते हो आप लोग, एक्स का निकला है 3.6, तो यहाँ पर 3.6 लिखो, कॉमा लगा दो। वाई का क्या निकला है 6.2, तो यहाँ पर लिख दो प्यारे बच्चों 6.2, यानी कि जो प्यारे बच्चों जो रेखा है, ठीक ना,
जो ये वाली रेखा जो विभाजित कर रही है वो किस पॉइंट पर, किस निर्देशांक पर विभाजित कर रही है, 3.6, 6.2 पर ये क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। ठीक, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग निकाल सकते हो। अगर आपको अनुपात दे रखा हो, इस अनुपात में विभाजित कर रही है, और जो आपके ए बी रेखा है, ठीक ना, उसका निर्देशांक भी दे रखा हो। ठीक, तो ये चीज़ पहला आपका ये टर्म हो सकता है। दूसरा मैं बता देता हूँ, ठीक ना, दूसरी भी कंडीशन इसमें आपकी पूछी जा सकती हैं। ठीक, तो पहला तो आप लोग समझ गए एक्स एंड वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे। ठीक ना, चलो दूसरी कंडीशन अगर मैं बताऊँ यहाँ पर, ठीक ना, चलो दूसरी समझा देता हूँ क्या कैसे है, अगर आ जाता है तो। ठीक, इस सब को मिटा देता हूँ मैं, मान लो। ठीक, चलो सब इरेज हो गया। जैसे देखो मैंने फार्मूला क्या बताया प्यारे बच्चों, फार्मूला मैंने बताया x बराबर बताया मैंने m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 बताया। ठीक ना, ये बताया मैंने x का, एंड सेम ये y के यहाँ पर लिख सकते हो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक ना, ये चीज़ मैंने बताया। तो x का हुआ, ये y का हुआ। तो चलो एक कोई निर्देशांक ले लो, मान लो यहाँ पर ये क्या है आपका निर्देशांक, मतलब निर्देशांक नहीं है, ये आपकी रेखा है प्यारे बच्चों, ये आपकी रेखा ए है, ये मतलब ए बी है। ठीक ना, ए बी की कोई रेखा दे रखी है, ए का निर्देशांक 1,1 मान लो, बी का निर्देशांक मान लो 2,3 है। ठीक ना, ठीक, जैसे पहले वाले में किया था। अब इसको क्या करो, देखो ये जो प्यारे बच्चों रेखा है, ठीक ना, ये वाली जो खड़ी खड़ी रेखा आ रही है, इसको यानी ए बी रेखा को, ये वाली रेखा मान लो एम है, ये एन है। ठीक, तो एम एन क्या कर रही है, विभाजित कर रही है ए बी को। ठीक, ए बी रेखा को, इस सारी पूरी रेखा को क्या कर रही है, ये वाली रेखा एम एन विभाजित कर रही है। ठीक, आपको क्लियर दिख रहा है ये। ठीक, तो किस अनुपात में विभाजित करिए, मान लो m1 m2 है। ठीक, इसका अनुपात आपको नहीं दे रखा है, अभी ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक, ठीक ना, तो ये पूछ रहा है m1 और m2 का अनुपात विभाजित करो, जबकि a का और b का अनुपात दे रखा हो, जिस बिंदु पर ये विभाजित कर रही है रेखा, इसका भी अनुपात आपको दे रखा होगा, मतलब इसका निर्देशांक दे रखा होगा। मान लो वह निर्देशांक क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, मान लो 4,2 दे रखा है। ठीक ना, 4,2 दे रखा है ये निर्देशांक, जिस पर विभाजित कर रहे हैं। ठीक, तो आपको क्या निकालना है प्यारे बच्चों, m1 m2 की वैल्यू निकालनी है, यानी जो यहाँ पर m1 दिख रहा है, m2 दिख रहा है। ठीक ना, तो यहाँ पर आपको m1 m2 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, तो क्लियर है, इसी फार्मूले आपको रखना है। ठीक ना, फार्मूला क्या होता है, जैसे देखो आपका मैंने बताया था, ये होता है x1, ये होता है y1। ठीक ना, ये होता है x2, ये होता है y2। ठीक, ये होता है x, ये होता है y। ठीक, ये तो आपको पता है, x1 y1 xy x2 y2। ठीक, यानी जिस पॉइंट पर विभाजित करती है रेखा वो क्या होता है, xy होता है। ठीक, क्या होता है, x, y होता है, और जिस अनुपात में विभाजित करती है वो m1 m2 होता है। तो यहाँ पर आपको m1 m2 निकालना है। ठीक, तो क्लियर है, करना कुछ नहीं है। तो चलो x की जगह पर x की वैल्यू रखो यहाँ पर, और x1 x2 की सबकी वैल्यू तो दे ही रखी है, m1 m2 निकालना है। तो क्लियर है, चलो इसमें रख दो। तो x की वैल्यू यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, x की वैल्यू 4 दे रखा है, तो यहाँ पर रखो 4 बराबर m1 निकालना है, तो m1 के m1 रखो, इंटू x2 क्या दे रखा है, x2 दे रखा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो x2 दे रखा है 2, तो 2 प्लस m2 x1। ठीक ना, तो m2 तो निकालना है, इंटू में x1 क्या दे रखा है, ठीक, x1 दे रखा है 1, तो यहाँ पर 1 बटे m1 m2 को जोड़ो, तो m1 प्लस m2। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, तो 4 का m1 m2 में मल्टीप्लाई कराओ, तो 4 यहाँ पर ले लो m1 प्लस m2। ठीक ना, 4m1 प्लस m2 बराबर क्या होगा, 2 का m1 में कराओगे तो 2m1। ठीक ना, और यहाँ पर प्लस का m2 आ जाएगा, प्लस का m2 है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर आया। अब 4 का चाहो तो पहले बच्चों यहाँ पर क्या करा दो, एंट्री अंदर में करा सकते हो। ठीक ना, तो आ जाएगा 4m1 प्लस का 4m2, ठीक, बराबर 2m1 प्लस का m2। ठीक, यहाँ से सॉल्व करो, m1 को एक साइड ले लो, तो 4m1 माइनस का 2m1। ठीक, बराबर यहाँ पर m2 तो दे ही रखा था, m2 माइनस का 4m2 को इस साइड लागो तो 4m2 हो जाएगा, प्लस में था इधर, इधर आया तो माइनस में। ठीक ना, क्लियर, कैलकुलेशन आपको समझ में आ रही होगी। 4m1 में से 2m1 घटाओ तो आएगा 2m1। ठीक, 2m1 बराबर यहाँ पर m2 में से 4m2 घटाओगे तो माइनस का 3m2। ठीक, 3m2, अब आएगा क्या 2m1, और ये माइनस 3m2 इधर आप भेजोगे तो प्लस का 3m2। ठीक, 3m2 बराबर क्या है प्यारे बच्चों, 0 है। ठीक, तो यहाँ पर एक आपका इक्वेशन सॉल्व हुआ, मतलब एक इक्वेशन यहाँ पर आपका निकला। ठीक, 2m1 प्लस 3m2 इक्वल क्या निकला, मतलब बराबर 0 निकला, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। ठीक, अब यहाँ पर y की वैल्यू रखो, तो y वाला भी इक्वेशन सॉल्व करो, तो y का मान क्या दे रखा है यहाँ पर देखो, y का मान दिया है 2, तो यहाँ पर रखो 2
बराबर M1 निकालना है तो M1 को M1 रखो इंटू Y2 का मान दिया है 3 प्लस M2 फिर निकालना है इंटू Y1 का मान क्या दे रखा है 1, तो यहाँ पर 1 बटे M1 M2 को जोड़ दो, ठीक ना। यहाँ पर M1 M2 जुड़ा तो M1 M2 इसकी वैल्यू हमें निकालनी ही है, ठीक। अभी यहाँ से भी एक समीकरण निकलेगा, 2 का M1 में कराओ तो 2M1 बराबर सॉरी 2 का M1 में कराओ 2M1 प्लस का फिर 2 का 2M2 में कराओ तो 2M2 बराबर M1 मतलब 3 का M1 में कराओ तो 3M1 प्लस का M2, ठीक क्लियर। अब 2M1 है यहाँ पर 3M1 है तो 2M1 में से 3M1 घटा लो तो आएगा माइनस का M1, ठीक। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे देखो 3M1 है ना, इस साइड लाओगे यानी बाएं साइड में तो 2M1 में से 3M1 माइनस होगा, ठीक। तो 3M1 बड़ा है तो मतलब जो बड़ा रहेगा उसके सामने का निशान लगेगा, ठीक, तो माइनस लगेगा तो माइनस M1। अब इधर 2M2 है इधर प्लस M2 है तो 2M2 में से देखो इधर 2M2 है, M2 को इधर लाओगे तो प्लस का M2 बचा हो जाएगा, ठीक। यानी इधर M2 को इधर लाओ तो माइनस में हो जाएगा तो 2M2 में से एक M2 को चला जाएगा तो M2 बचेगा बराबर क्या 0, ठीक। तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों M2 बराबर क्या लिख सकते हो, यहाँ पर देखो M2 बराबर इधर माइनस M1 है ना उधर भेज दो तो M1 आ जाएगा, ठीक। M2 बराबर के M1 देखो इधर M2 है माइनस M1 है, माइनस M1 को साइड भेजो तो M1 आएगा प्लस में, ठीक। तो यानी जहाँ पर M2 है वहाँ पर क्या लिख सकते हो M1 लिख सकते हो आप लोग, ठीक। तो चलो जहाँ पर M2 है वहाँ पर M1 लिखो तो हो जाएगा क्या M2 की जगह पर M1 लिख दो तो 2M1 प्लस यहाँ पर 3M2 की जगह पर M1 रखो तो 3M1 बराबर 0, ठीक। अब 2M1 प्लस 3M1 मिलाकर क्या हो जाएगा आपका 2 और 3 मिलकर 5M1, ठीक। 5M1 बराबर 0 तो M1 बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 5 को उधर भेजोगे तो 0/5 तो यानी 0 तो M1 का मान क्या निकला 0, ठीक। तो M1 का मान 0 निकला तो सेम M2 M1 के बराबर है, ठीक ना। तो M1 का मान 0 तो M2 का मान भी 0, ठीक। तो 0:0 पर यहाँ पर क्या कर रहा है ये विभाजित कर रहा है, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो M2 एंड M1 की वैल्यू निकाल सकते हो अगर आप लोगों को X एंड Y से Y निर्देशांक आपको दे रखे हैं, ठीक ठीक ना। तो मैंने दोनों कंडीशन बताए पहले बच्चों, अगर आप लोगों को M1 M2 मतलब दे रखा हो XY निकाले यानी XY निकालने को भेजो मतलब पूछे तो सीधा सीधा यहाँ से निकाल सकते हो। अगर आपको XY X1 X2 Y1 Y2 दे रखा हो तो M1 M2 भी निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक ना। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये होता है आपका विभाजन फार्मूला, ठीक ना, जिसमें मैंने सब चीज़ क्लियर कर दिया। सक्शन फार्मूला क्या होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना। इन्हीं 2 फार्मूला को याद कर लिएगा सब चीज़ें आसानी से सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। बहुत सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये था प्यारे बच्चों इस वीडियो में मोटा मोटा, ठीक ना। मैंने पूरा सब कुछ समझाने का पूरा प्रयास किया है, बाकी आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक ना, जितना भी मैंने कुछ समझाया है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, बाकी चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों, थैंक यू।